नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कदम सर आप सभी का हमारे यशोधन क्लासेस इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये फाउंडेशन है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो ये आना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आपको अंग्रेजी नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि दुनिया में चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो किसी एक आदमी का नाम हो या फिर किसी औरत का नाम हो, या फिर इस नाम के बजाय हम जो प्रोनाउंस यूज करते हैं वे प्रोनाउन हो, तो वो नाम के आगे या फिर प्रोनाउन के आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ये पता होना जरूरी होता है। अगर हम गलती से दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो सारा गलत होगा, राइट। अगर आप सही अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशन है, संबंध है, वो आपको पता जरूरी है। इट इज मैंडेटरी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि चाहे दुनिया का कौन सा भी सब्जेक्ट कोई ना हो या फिर कौन सा भी प्रोनाउन इसके लिए यूज किया हो, तो उसके आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों टू बी का प्रेजेंट टेंस में एम, इज और आर, ये तीन वर्ब होते हैं प्रेजेंट टेंस में। टू बी का एम है, इज है और आर, ये तीन वर्ब होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्रोनाउंस लिखे हैं, यहाँ पे नाउन्स लिखे हैं। तो चलिए, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो इसके आगे आई एम ऐसा यूज करना है। यहाँ पे वी आर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू आर, सेकंड पर्सन प्लूरल यू आर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर शी इज और थर्ड पर्सन सिंगुलर इट इज। और दोस्तों, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो दे आर का यूज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि प्रोनाउन के आगे कैसे हमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब देखेंगे, अगर सेंटेंस में नाम आता है, किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी औरत का नाम आता है, पंछी का नाम आता है, प्राणी का नाम आता है, या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो दोस्तों इनके आगे कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, प्लूरल के सामने कौन से यूज करने हैं, सिंगुलर के सामने कौन से यूज करने हैं, ये अब हम देखेंगे। दोस्तों, दुनिया में चाहे किसी औरत का नाम हो जैसे कि गीता है, किसी आदमी का नाम हो जैसे कि यहाँ पे राम है, किसी प्राणी का नाम हो यहाँ पे काऊ है, कैट है, और किसी पंछी का नाम है क्रो है, ये सब सिंगुलर है दोस्तों, राइट। गीता सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, काऊ सिंगुलर है, कैट सिंगुलर है, क्रो सिंगुलर है, या फिर इनके बजाय गीता के बजाय सीता आएगी, राम के बजाय श्याम आएगा, तो भी दोस्तों यहाँ पे इज ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट। तो चिल्ड्रेन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके आगे आर ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट। यहाँ पे दोस्तों वाटर, एयर, गोल्ड और करेज, ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, तो इनके आगे ये सिंगुलर है तो इज आएगा, बराबर। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे ये प्रोनाउंस और नाम के सामने हमें टू बी के प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये यूज करने हैं। इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई के सामने दोस्तों एम ही आएगा, वी के सामने आर का ही यूज करना पड़ेगा। गलती से भी अगर वी एम ऐसा लिखा तो ये सेंटेंस गलत है। यू के सामने ना ही एम आएगा ना ही इज आएगा, यू के आगे आर ही आएगा, यहाँ पे ही इज ही आएगा, ही एम गलती से भी मत लिखना, ये गलती आप मत करना। तो ये दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये भी हम देखेंगे कि आई एम का मतलब होता है मैं हूं, मैं हूं। वी आर का मतलब होता है दोस्तों हम है, हम है। यू आर का मतलब है तुम या फिर आप हो,
तुम हो या फिर आप हो। यू आर का मतलब दोस्तों तुम हो या फिर आप है। ये बहुवचन है दोस्तों, ये सेम है। यू आर ये सिंगुलर है, एक आदमी के बारे में बताएगा, एक औरत के बारे में बताएगा, एक लड़की के बारे में बताएगा। ये बहुत सारे आदमी के सारे बारे में बताएगा, ये बहुत सारे औरतों के बारे में बताएगा। तुम हो या फिर आप है। ही इज वह है, वह है आदमी के लिए। एक आदमी है तो वह है, हम ऐसे बोलते हैं। शी इज वह है। एक औरत है, औरत के लिए, एक लड़की के लिए शी इज। इट इज वह है, वह है। एक पंछी, एक प्राणी के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे दे आर वे हैं, वे हैं, ये बहुवचन है। बहुवचन आदमी, औरतें, प्राणी, इन सब के लिए अगर ये बहुत आदमी है, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे पंछी हैं, तो ये दे आर का इस्तेमाल करना है दोस्तों। और इसको हम हिंदी में वे है ऐसे बोलते हैं। तो आई होप दैट दोस्तों आपके समझ में ये आया होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है, संबंध क्या होता है। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।